Welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. तो जैसे कि आप जानते हो हमने इस YouTube चैनल पे जो VLW है उसके लिए क्लासेस स्टार्ट की है। जो रीजनिंग की क्लासेस है वो हमने इसमें स्टार्ट की है। इससे पहले जो साइलॉगिज्म है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो साइलॉगिज्म को कंप्लीट करने के बाद अब हम दूसरा टॉपिक VLW की जो सिलेबस में है वो है क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन आज हम करेंगे और एक ही लेक्चर में इस क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसी क्लासिफिकेशन पे आपको प्रैक्टिस सेट 2-3 मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर देना। ये एक छोटा सा टॉपिक है और इसमें गारंटी है 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर किसी भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। देखिए ये हमने टारगेट रखा है VLW को, लेकिन आप अगर जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें क्लासिफिकेशन आती है। उसके अलावा अगर आप सी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी क्लासिफिकेशन आती है। अगर आप एसएससी CGL रेलवे बैंकिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इक्वली हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए हम क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इससे पहले जो भी हमने रीजनिंग की सीरीज़ रीजनिंग के जो भी टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं जैसे साइलॉगिज्म, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, आप वो भी देख लीजिएगा, वो भी आपको हेल्पफुल लगेंगे। और उसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उसके बाद करनी होगी प्रैक्टिस। तो आज हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। हमने GS की भी MCQ सीरीज़ स्टार्ट की है, टॉप 500 हर एक कंपोनेंट की। उसके अलावा जो वीकली करंट अफेयर्स है वो भी हमने इसी यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट किया है। हर हफ्ते आपको, हर वीक या तो आपको संडे को या मंडे को आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें हम पूरे वीक के जो करंट अफेयर्स है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। देखिए रीजनिंग में क्लासिफिकेशन से हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। क्लासिफिकेशन सिंपल होता है, इसमें कॉमन ग्रुप दिया जाता है। यानी अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे 1 2 3 4, उनमें एक ग्रुप होगा। ग्रुप क्या होगा? वो कॉमन ग्रुप होगा। उनकी जो क्वालिटी होगी ना वो सेम होगी, किसी एक में कॉमन क्वालिटी नहीं होगी, वो आपको अलग करना है। तो इस तरह का जो एक कॉमन क्वालिटी के बेसिस पे ग्रुप बनाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। देखिए आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन के टाइप्स। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं 3 तरह के। एक आते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन पे, एक आते हैं नंबर क्लासिफिकेशन पे, एक आते हैं लेटर क्लासिफिकेशन पे। वर्ड क्लासिफिकेशन पे कैसे आते हैं? जैसे मैं एग्जांपल आपको एक दूंगा। ज़्यादातर जो क्लासिफिकेशन में क्वेश्चंस आते हैं ना वो आते हैं चूज़ द ऑड वन, यानी आपको ऑड वन इसमें चूज़ करना होता है, या चूज़ द ऑड वन, या आता है आपको ऑड वन आउट। देखिए किस तरह से आपको वर्ड क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। आपको डायरेक्टली आएगा जैसे ए स्क्वायर, जस्ट ए मिनट, आपको वर्ड क्लासिफिकेशन में इस तरह से आएगा। ए आएगा आपका जैसे स्क्वायर, बी आएगा आपका सर्कल, सी आ जाएगा आपका पैरेललोग्राम, इसी तरह से डी आ जाएगा आपका रेक्टेंगल। तो आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा ऑड वन आउट, या आपको आ जाएगा चूज द ऑड वन। जो हमारे पास वर्ड क्लासिफिकेशन है, बेसिक जो वर्ड क्लासिफिकेशन है वो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको वर्ड क्लासिफिकेशन में। अब देखिए अब अगर आप देखोगे जो स्क्वायर है ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, सर्कल भी लाइन सेगमेंट से बनता है, पैरेललोग्राम भी कहीं ना कहीं लाइन सेगमेंट से बनता है। देखिए यहाँ पे हमने देखा ट्रायंगल नहीं, सॉरी, स्क्वायर भी हमने देखा लाइन सेगमेंट से बनता है, पैरेललोग्राम भी हमने देखा लाइन सेगमेंट से बनता है, रेक्टेंगल की अगर हम यहाँ पे बात करें ये भी बनता है लाइन सेगमेंट से। लेकिन जब हम सर्कल्स की बात करें ये बनता है कर्व से। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो सर्कल है ये थोड़ा अलग है बाकी ऑप्शन से। तो ये 3 जो है ये ग्रुप एक बनाते हैं, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, लेकिन सर्कल इस ग्रुप से थोड़ा अलग है। तो जो ग्रुप क्लासिफिकेशन का मतलब ही है ग्रुप, लेकिन सर्कल इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करते। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा। तो इसी तरह जो वर्ड क्लासिफिकेशन है ना वो इसी तरह से, जो बेसिक्स है वर्ड क्लासिफिकेशन के वो यही है कि इस तरह के आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए जाएंगे। एग्जांपल 4 वर्ड्स दे दिए जाएंगे और इनमें से आपको जो ऑड वन होगा, जो इनमें से अलग होगा, वो आपको आंसर करना है। एक आते इस तरह के क्वेश्चंस आपको वर्ड क्लासिफिकेशन में। इसमें और भी 1-2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, वो हम प्रैक्टिस सेट में आगे देखेंगे। फिलहाल हम बेसिक्स देखेंगे। इसी तरह से एक और जो क्लासिफिकेशन के
क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन में क्या आता है, देखिए आपको दे दिया जाएगा स्क्वायर या आपको स्क्वायर रूट दे दिया जाएगा किसी नंबर की, आपको क्यूब दिया जाएगा किसी नंबर का, या क्यूब रूट दिया जाएगा आपको किसी नंबर का। इसी तरह से आपको इवन ऑड दे दिया जाएगा किसी नंबर का, कोई नंबर होगा इवन ऑड होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पे होगा 2, 4, 6 और 7। इतना इजी नहीं होगा ये एग्जांपल समझने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2 भी है इवन नंबर, 4 भी है इवन नंबर, 6 भी है इवन नंबर, लेकिन 7 है ऑड नंबर, तो ये हो जाएगा ऑड वन आउट। इसी तरह अगर स्क्वायर की बात करूँ मैं, जैसे आपको आ जाएगा 4, 9 आ जाएगा, इसी तरह से 16 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। तो देखिए यह है 2 का स्क्वायर, यह है 3 का स्क्वायर, यह है 4 का स्क्वायर, लेकिन 15 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो राइट आंसर ऑड वन आउट हो जाएगा ये। तो यानी मेरे कहने का मतलब है आपको यहाँ तो स्क्वायर के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, या स्क्वायर रूट के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, क्यूब के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, क्यूब रूट के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, इवन ऑड के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। ये आएंगे सारे किसमें, नंबर क्लासिफिकेशन में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नंबर क्लासिफिकेशन में और क्या आता है, नंबर क्लासिफिकेशन में और आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जैसे कभी कभी आपको एक सीरीज़ दे दी जाएगी प्राइम नंबर्स की, जैसे आपको दे दी जाएगी 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप कहीं ना कहीं ऑड को ढूंढ रहे होते हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं होते हैं प्राइम नंबर्स। आप देख सकते हो 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, लेकिन 9 इस जो ग्रुप है इससे बिलोंग नहीं करते। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। यानी नंबर क्लासिफिकेशन पे एक और टाइप का आता है, डिविजिबिलिटी रूल से आता है। डिविजिबिलिटी रूल से ये कैसे आता है, जैसे कोई नंबर दे दिया जाएगा आपको, 10 दे दिया जाएगा आपको, इसी तरह से 15 दे दिया जाएगा, 20 दिया जाएगा और 22। आपको पता है ये सारे 5 से डिविजिबल है, लेकिन 22 5 से डिविजिबल नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए अगेन मैं बोल रहा हूँ ये बेसिक है, इसीलिए आपको लग रहा होगा इतने इजी क्वेश्चंस कहाँ आएंगे, लेकिन बेस आपका यहाँ से ही बनेगा। फिर आप हाई लेवल के भी जितने क्वेश्चंस होंगे वो आप कर लोगे। फिर आता है सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर्स। कभी कभी डिजिट्स को सम करके नंबर बनाया जाता है। तो ये आते हैं नंबर क्लासिफिकेशन से। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ, जो नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन है, नंबर क्लासिफिकेशन है, उससे किस किस तरह की क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं आपको सबसे पहले स्क्वायर रूट और स्क्वायर से, इसके अलावा क्यूब रूट और क्यूब से, एक नंबर का क्यूब दे दिया जाएगा आपको, इवन और ऑड से आते हैं आपको। आप हमेशा ये चीज़ें ख्याल में रखना कि कहीं इवन मत है, कहीं ऑड मत है, कहीं क्यूब रूट मत है, कहीं क्यूब मत है, कोई कहीं स्क्वायर रूट मत है, कहीं स्क्वायर मत है। इसके अलावा आप देखोगे प्राइम नंबर तो नहीं है, आप देखोगे डिविजिबिलिटी रूल देखोगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है जहाँ से नंबर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे देखते हैं फिर लेटर क्लासिफिकेशन से। लेटर क्लासिफिकेशन से आपको किस तरह के क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। आपको लेटर क्लासिफिकेशन में आपको दे दिया जाएगा, लेटर क्लासिफिकेशन मतलब ABCD जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके बेसिस पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे आप खुद कोशिश करना ऑड वन आउट करने की। A में बोल रहा हूँ H, B में बोल रहा हूँ आपको Q, C में आपको बोल रहा हूँ T और D आपको बोल रहा हूँ मैं Z। देखिए जब भी आप लेटर क्लासिफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप कुछ चीज़ें रखोगे ध्यान में। फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। लेटर क्लासिफिकेशन में आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक आपको पोजीशन ऑफ लेटर्स पूछा जा सकता है, यानी जो लेटर्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उनके पोजीशंस के रिलेटेड, या वावल्स से आपको पूछा जाएगा, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट से पूछा जाएगा। इसी तरह से पूछा जाएगा आपको रिवर्स ऑर्डर में, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में पूछा जाएगा आपको लेटर क्लासिफिकेशन। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो पोजिशनल वैल्यूज़ होती है उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं सर, मैं आपको समझाता हूँ बारी बारी एग्जांपल्स के थ्रू। पहली एग्जांपल रही ये एग्जांपल है आपको चूज़ द ऑड वन आउट। आपको क्या करना है, चूज़ ऑड वन। क्वेश्चन है चूज़ ऑड वन।
पहला जो आपका ऑप्शन है वो है एच, बी ऑप्शन आ जाएगा आपका क्यू रख देते हैं, सी ऑप्शन रख लेते हैं टी, डी ऑप्शन रख लेते हैं जेड। अब देखिए इसमें आपको चूज़ करना है ऑड वन आउट, तो आपको पहले से ही दिमाग में पोजीशन ऑफ लेटर से पूछा जा सकता है, वाविल और कॉन्सोनेंट से पूछा जाता है, रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर से पूछा जाएगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोजिशनल वैल्यू से पूछा जाएगा। तो आप वो बारी बारी चेक करोगे। सबसे पहले हम इनको देखेंगे पोजिशन ऑफ लेटर्स। जो एच की पोजिशन होती है ना वो होती है 8। इसी तरह अगर क्यू की हम देखिए, क्यू की होती है 17, टी की अगर मैं बात करूँ 20 होती है। इसी तरह अगर जेड की मैं बात करूँ 26। देखिए आपको पहली बात क्या करनी है, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपको क्यूब रूट आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए, आपको जो लेटर्स है लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो उनकी पोजीशन है, रिवर्स ऑर्डर में उनकी पोजीशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और बेसिक चीज़ें जो होती है वो आपको पता होना चाहिए। इवन ऑड और नंबर सिस्टम पे आपको पूरी तरह से महारत हासिल होनी चाहिए। अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आता है वो भी मैं 1-2 दिन में उस पर भी कंप्लीट वीडियोस लाऊंगा, क्योंकि वो भी है सिलेबस में, तो उसको भी हम कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑड वन आउट है, एच की जो प्लेस वैल्यू है 8 है, क्यू की है 17, टी की है 20, जेड की है 26। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये भी इवन नंबर की पोजीशन है, ये भी इवन नंबर की पोजीशन है, ये भी इवन नंबर की पोजीशन है। तो ये जो ए, सी और डी है ये कहीं ना कहीं एक कॉमन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये जो बी है, क्यू, ये इन कॉमन ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्यू ही हो जाएगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये था एक बेसिक जो आता है क्लासिफिकेशन में। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये 3 ही टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं क्लासिफिकेशन में। कौन कौन से? लेटर क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन और वर्ड क्लासिफिकेशन। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, इसी में आपको थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे दी जाएगी, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आप ऑड वन आउट में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। ये था बेस की क्लासिफिकेशन कितने तरह के होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं ना इसमें वो 2 तरह के आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये जो प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपको बोल दिया, यहाँ पे एक और प्रैक्टिस है, ये आप देख सकते हो। ये भी है जो हमारे पास वर्ड क्लासिफिकेशन है, ये इसी से लिया गया है, वर्ड क्लासिफिकेशन से है ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए आइज़, नोज़, ईयर्स, लंग्स। अब देखिए आइज़, नोज़, ईयर्स, 3 के 3 क्या है? बॉडी के पार्ट्स है। लंग्स भी क्या है? बॉडी का एक पार्ट है। लेकिन ये जो है ना आइज़, नोज़ और ईयर्स, ये सारे हैं एक्सटर्नल पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी। लेकिन लंग्स कहीं ना कहीं क्या है? इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी। तो लंग्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी तरह देखते अगर कोई और क्वेश्चन मैंने लिया होगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एक, ये आपका आ जाएगा जो नंबर क्लासिफिकेशन से है ये क्वेश्चन, नंबर क्लासिफिकेशन से है ये। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, फिर मैं करूँगा यहाँ पे कोशिश इसको। तो आई होप आपने अपनी जगह इसको कोशिश की होगी। अब मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो 1628 है, 3084 है, 1252 है, 4977 है। देखिए ये आपको डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। जो एक बेसिक था वो यही था कि नंबर क्लासिफिकेशन होता है, लेटर क्लासिफिकेशन होता है और वर्ड क्लासिफिकेशन होता है। जो आपके अंदर एबिलिटी आएगी ना क्वेश्चन को जल्दी पिक करने की, वो आएगी बाय प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको स्ट्राइक इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ऐसी क्वेश्चंस को आप एक बार बहुत जल्दी से कर लोगे। देखिए यहाँ पे 8 और 2 है, इन दो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 से कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ए पार्ट को अगर हम करेंगे 8 2 से,
ये आ जाएगा 16। यहाँ पे अगर हम करेंगे 8 4 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम करें 5 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 10 लिखा है। यहाँ पे अगर हम करें 7 × 7 कितना हो जाएगा 49। तो आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे जो इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया 16 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 32 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 49 आया, लेकिन जब इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया 12 नहीं आया, तो यही हो जाएगा ऑड वन आउट। प्रैक्टिस से ये चीज़ें होंगी। करना क्या है आपको पता है, ऑड वन आउट करना है तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जितनी आप करोगी चीज़ें उतनी आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज़ द ऑड वन आउट। ये आप देख सकते हो एक और क्वेश्चन है, और ये भी है आपको नंबर क्लासिफिकेशन से ही। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। तो आई होप आपने किया होगा। कमेंट में एक बार आंसर लिख लीजिए अगर आपने किया है। अगर नहीं किया है तो देखिए 18 27 35 और 9। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं कहीं ना कहीं इन दोनों में कुछ रिलेशन बन रहा है। क्या है कि 9 खुद के टेबल में तो आएगा ही, 9 के टेबल में 18 भी आता है। क्या हम चेक करेंगे ये तीसरा भी मत 9 के टेबल में आता है, ये तो नहीं आता है, ये भी आता है। इसका मतलब ये तीन जो है ना ये 9 के टेबल में आते हैं। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, लेकिन 35 9 के टेबल में नहीं आता है, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगेन अप्रोच मैंने आपको बता दी, अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। चलते हैं आगे, देखते हैं और भी अगर कोई क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस का। जी हाँ, ये है इलस्ट्रेशन 5 चूज़ द ऑड वन। ये मैंने आर्यंत के बुक से ही लिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, तो आपको एक अप्रोच में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये अगर आप देखोगे ये है लेटर क्लासिफिकेशन से, लेटर क्लासिफिकेशन से क्या है, चूज़ द ऑड वन आउट। ये मैंने आपको करा दिया पहले ही। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चूज़ द ऑड वन। ये भी है लेटर क्लासिफिकेशन से ही। यहाँ पे आप देख सकते हो LNJRTPNPKFHD। एक बार फिर से मैं आपको देता हूँ 30 सेकेंड्स, आप कीजिए 30 सेकेंड्स में, फिर मैं आपको कराता हूँ ये वाला क्वेश्चन, और आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। 30 सेकेंड्स देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, कमेंट में लिखिए आंसर। तो चलिए टाइम हो गया ओवर। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसकी क्या रिलेशन है। देखिए यहाँ पे क्या है, LNJRTPNPKFHD। अब हमें देखना है इनमें रिलेशन क्या है। कहीं ना कहीं जो 3 नंबर जो होंगे ना ऑप्शंस, इनमें सेम रिलेशन होगा, लेकिन कोई एक ऑप्शन होगा जिनमें सेम रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें ऑड वन चूज़ करना है। तो देखिए सबसे अगर मैं पहले बात करूँ LNJ की, LN पहला क्या है ऑप्शन हमारे पास LNJ है। अगर मैं L और N की बात करूँ, LN, देखिए L के बाद क्या होता है M, M के बाद क्या होता है N, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या किया है उन्होंने +2 किया है। दूसरे की अगर मैं बात करूँ दूसरे ऑप्शन की RTP यहाँ पे भी कितना प्लस किया है, 2 प्लस किया है। आगे को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, मैं पहला पहला कर रहा हूँ। इसी तरह अगर थर्ड ऑप्शन की बात करूँ NPK, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ NOP, यहाँ पे भी +2 किया हुआ है। अगर मैं चौथे ऑप्शन की बात करूँ, चौथा ऑप्शन है हमारे पास FHD, यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ G और H, यहाँ पे भी +2 किया है। तो कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है, अभी तक चीज़ें ठीक जा रही है। अब अगर हम N और J में रिलेशन करने की कोशिश करें, JKLMN यानी 4 का डिफरेंस है, PQRST 4 का डिफरेंस है, KLMNOP 5 का डिफरेंस है, DEFGH यहाँ पे भी आपको 4 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए आप यहाँ पे एक काम कीजिए, अब देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे आपको,
ये आप देख सकते हो JKL -2 किया हुआ है, PQR यानी R से P तक पहुंचने में यहाँ पे भी -2 किया हुआ है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए आप E और F यहाँ पे भी -2 किया गया है। लेकिन ये वाला जो है ना K और N के दरमियान रिलेशन देखिए KLMN -3 किया गया है। तो देखिए +2 -2 +2 -2 +2 -2, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, एक ग्रुप में बिलोंग कर रहे, सब में +2 और -2 किया है, लेकिन इसमें +2 किया और -3, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। NPK इज़ द राइट आंसर बिकॉज इट इज़ ऑड वन। तो आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। अगर क्लियर हो रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं अगले अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आते हैं आपको, एक आता है आपको ऑड वर्ड या लेटर या नंबर आपको बाहर करना है, जैसे मैंने आपको बोला। यहाँ पे आप देख सकते हो चूज़ द ऑड वन। यहाँ पे आपको ऑड वन क्या करना है, चूज़ करना है। देखो स्ट्रॉन्ग, डेयरिंग, ब्रेव और हेजिटेंट, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है JKPSI की किसी न किसी शिफ्ट में आया था इसी तरह का क्वेश्चन। अब देखिए ब्रेव होता है बहादुर, स्ट्रांग होता है मजबूत, बहादुरी होगा वो भी, डेयरिंग होगा जो वो भी क्या होगा, मजबूत होगा, वो भी क्या होगा, ब्रेव होगा। लेकिन जो हेजिटेंट होगा वो ब्रेव नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा इनसे अलग है, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक तरह के ये क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, इसमें आपको पेयर्स दिया जाएगा, पेयर दिया जाएगा वर्ड्स या नंबर्स का, और आपको ऑड वन आउट बोला जाएगा। मैं आपको रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था JKPSI का, उससे एक क्वेश्चन निकाल के आपको बोलता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें चूजिंग द ऑड पेयर्स में। देखिए एक क्वेश्चन आया था हमें JKPSI में, वो क्या आया था, क्वेश्चन आया था JKPSI में सीड, हर्ब्स, शर्ब्स और एलिफेंट्स, इस तरह के पेयर बना के क्वेश्चन आया था, और ऊपर से क्वेश्चन था फाइंड द ऑड वन। ऑड वन हमें फाइंड करना था, यहाँ लिखा था ऑड वन आउट। तो देखिए सीड, हर्ब एंड शर्ब्स, ये तीनों किस में आते हैं, आपके बॉटनी में कहीं ना कहीं आते हैं, बॉटनी के रिलेटेड है ये तीनों चीज़ें। और जो एलिफेंट है ये आता है आपका जूलॉजी में, यानी ये आता है आपका एनिमल, और ये तीनों फ्लावर्स के कहीं ना कहीं पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर बनता था वो एलिफेंट था। ये JKPSI, JKSSB JKPSI का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था ऑड वन आउट से। इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी मुझे याद नहीं है, सिंपली ऑड वन आउट का पूछा गया था। तो जो क्लासिफिकेशन है उससे यही केसेस बनते हैं, इतने ही क्वेश्चन तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, इस पे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, जहाँ से भी आपको बुक मिली वहाँ से प्रैक्टिस करो। इस पे मैं 2 से 3 प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा, वो भी आप अटैम्प्ट कीजिए। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। अगर हो रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। उसमें मैं कोशिश करूँगा अगला जो टॉपिक है मैं देखूँगा कौन सा, वो हम चूज़ करेंगे, और रीजनिंग और मैथ की यहाँ पे आपको क्लास कंप्लीट मिलेगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।